पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 840 पॉइंट्स के इजाफे से 56,237 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा 17 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए 20 पैसे का हो गया। गजा में फलस्तीनियों का जालिम इसराइल के हाथों कत्लेआम, अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील होने लगे। अल-शिफा अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज तमाम मरीज दम तोड़ गए। इनक्यूबेटर में मौजूद 5 नौमौलूद भी जान की बाजी हार गए। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स का भी ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। इसराइली फौजी मरीजों को अस्पतालों से जबरदस्ती सड़कों पर मुंतकिल करने लगे। शहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। अस्पतालों पर हमलों के बाद हमास ने भी इसराइली कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। फलस्तीनियों पर ढाए गए मजालिम पर अमरीका भी नाला। तर्जुमान अमरीकी सलामती जैक सलिवान ने इसराइल पर वाजे करते हुए कहा है कि गजा के अस्पतालों पर वहशना हमलों से गुरेज किया जाए। अस्पतालों में मासूम शहरियों और इलाज के लिए मौजूद मरीजों को गोलियों का शिकार बनते हुए नहीं देखना चाहते। ईसाइयों के रूहानी पेशवा की हमास इसराइल तनाज़ा खत्म करने की अपील। वेटिकन में दुआया खिताब के दौरान पोप फ्रांसिस ने कहा कि हथियार कभी अमन नहीं लाते। गजा में जख्मियों की फौरी देखभाल और इंसानी अलमिया खत्म होना चाहिए। इंसानी इमदाद के कामों को भी तेज करना होगा। हर इंसान को अमन के साथ रहने का हक है। गजा के शहीद बच्चों से अनोखा इजहार यकजहती। अमरीकी रियासत टेनेसी में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनी बच्चों के मलबूसात के साथ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बच्चों के 1500 मलबूसात को आवीज़ा करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहरे में हर रंग व नस्ल के अफराद शरीक हुए। शुरका का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। टेक्सास में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए काउबॉयज़ का मार्च। मुजाहिरीन गजा के शहरियों के हक में नारे लगाते रहे। हमास के हमलों से इसराइल बौखला गया। इसराइल वजीर ने हर्जा सराई करते हुए कहा कि जो भी हमास की हिमायत करता है उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। टीवी इंटरव्यू में इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती बोले कि फ़लस्तीनी तंजीम की जो भी हिमायत करे या उसे एक टॉफ़ी तक पहुँचाए वो सब दहशतगर्द हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियार तकसीम किए थे। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज थर पार्कर पहुंचेंगे। चेयरमैन मिट्टी में जलसा आम से खिताब करेंगे। मारवी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। हिंदू बिरादरी की ईद दिवाली की रसूमात में भी शिरकत करेंगे। मियां नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान में तब्दीली। कायद मुस्लिम लीग नून आज के बजाय कल कोयटा के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे के दौरान नवाज शरीफ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ऐलान का इम्कान। निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने बाकायदा जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर हुकाम ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आला को सेक्रेटेरिएट उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। विफाकी काबीना ने समरी मंजूर करते हुए जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल 14 नवंबर को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर रखे हैं। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 12 नवंबर को 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रवाना हुए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। सिंध में गैर कानूनी
गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, मजीद 44 अफगान बाशिंदे होल्डिंग कैंप में मुंतकिल कर दिए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मीरपुर खास, बदीन, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। शादी के लिए भारत से आया नौजवान पाकिस्तान में फंस गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का नौजवान मोहम्मद रिजवान अपनी कजन से शादी करने पाकिस्तान पहुंचा। गुजरावाला में कजन से शादी के बाद अब वीजा मसाइल ने वापस जाने से रोक दिया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, इसराइली बमबारी से अल-शिफा अस्पताल बंद हो गया। बिजली बंद होने से अस्पताल में 2 नौमौलूद समेत 5 मरीज दम तोड़ गए। सैकड़ों जानों को खतरा लाहक। अस्पताल में जख्मी बच्चे और तिबी अमला महसूर हो गया। हमले के बाद 2700 अफराद लापता। हमारे पास मोहलत नहीं, सुबह तक नहीं बच पाएंगे। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल का पैगाम पढ़कर बरतानवी डॉक्टर रो पड़ी। गजा पर इसराइली जारियत ना थम सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। बच्चों समेत मजीद 266 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गजा में शदीद बमबारी से मजीद कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। शहदा की मजमूई तादाद 11,100 हो गई। 4,880 बच्चे और 3,000 से ज़ायद खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल-कुद्स भी ईंधन ना होने की वजह से गैर फाल हो गया। अद्वियात, पानी और खाने से महरूम अस्पतालों में सूरत हाल भयानक हो चुकी। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। वसी लंदन में लाखों अफराद का इसराइली रियासत के खिलाफ एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी पुलिस ने 120 अफराद को मुजाहरे में शिरकत पर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, एडलेड में भी हज़ारों अफराद इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज्यादा जरूरत है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार भी बोल पड़े। कहा मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे में अपना हदफ वाज़े कर दिया। नून लीग समेत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग ने बाप पार्टी से रब्ता नहीं किया। आसिफ जरदारी अपने लोगों को बयानात देने से रोकें। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 285 रही। बागों के शहर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया।